नमस्कार। हर किसी की चाहत होती है कि वह पूरी तरह स्वस्थ रहे, परंतु गलत खान पान, अनहेल्दी लाइफस्टाइल शरीर को बीमारियों का शिकार बना देती है, जिसके चलते उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं में से एक है रीनल स्टोन। रीनल स्टोन क्या है, इसमें लक्षण और कारण क्या होते हैं तथा इसका होम्योपैथिक में क्या इलाज है, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए मिलते हैं डॉक्टर प्रिया जांगड़ जी से। रीनल स्टोन क्या है? स्टोन का मतलब है पथरी, स्टोन इन किडनी रीजन। और रिनल स्टोन को हम यूरोलिथियासिस, नेफ्रोलिथियासिस और रिनल कैल्कुलाई भी कहते हैं। रिनल स्टोन वैसे तो कॉमनली वर्ल्ड वाइड है। इसमें इसका जो प्रिवेलेंस है वो 12% है, और इंडिया में भी इसका प्रिवेलेंस रेट है वो 12% है। और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस रिनल स्टोन के नॉर्थन एरिया में मिलते हैं। यहाँ पे ये स्टोन बेल्ट बनाता है। स्टोन बेल्ट में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे जिले आते हैं, और इनमें भी 22.4% इनमें इनके रूरल एरियाज में से आते हैं। इसके कारण क्या हैं? हॉट क्लाइमेट, जहाँ पे हॉट क्लाइमेट्स होता है वहाँ पे रिनल स्टोन के केसेस ज़्यादा मिलते हैं। उसके साथ में डिहाइड्रेशन, यदि पर्सन या पेशेंट पानी कम पी रहा है तो उसी के हिसाब से उसका यूरिन कंसंट्रेट होगा और स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेकंड, इसमें रिकरेंट यूटीआई, यदि पेशेंट को बार बार यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा है तो पेशेंट को स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं। डाइटरी फैक्टर है, कुछ डाइट्स है जिसके ज़्यादा सेवन से या कम सेवन से भी स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि हाई प्रोटीन डाइट जिसमें रेड मीट, एग वगैरह आता है, ठीक है। हाई सोडियम डाइट जिसमें जैसे नमक का सेवन ज़्यादा हो रहा है। हाई कैल्शियम ऑक्सलेट डाइट जिसमें ऑक्सलेट कंटेंट ज़्यादा है, उनसे भी स्टोन होता है, जैसे कि स्पेनिच हो गया, टोमेटोज हो गया, रूबर्ब हो गया। और लो फाइबर डाइट, यदि हम फाइबर खाने के अंदर फाइबर कम ले रहे हैं तो उससे भी रिनल स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं। विटामिन ए की लैकिंग है डाइट के अंदर तो भी स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन ओबेसिटी, एंड देन मेटाबॉलिक कॉजेज है इसके, जैसे पेशेंट को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है तो उसमें क्या होता है, सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ गया और तो जिससे स्टोन वगैरह, कैल्शियम स्टोन वगैरह चांसेस बढ़ जाते हैं। देन गाउट में क्या होता है कि यूरिक एसिड लेवल हाई होता है तो इससे यूरिक एसिड स्टोन्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन फैमिली हिस्ट्री है, जिसमें फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली के अंदर किसी को स्टोन है तो उससे भी रिस्क बढ़ जाता है कि पेशेंट को स्टोन हो सकता है। एंड सर्टेन मेडिकेशंस होती है, कुछ मेडिकेशंस होती है जिनसे भी, जैसे विटामिन डी या की टैबलेट्स वगैरह ले रहा है, विटामिन सी टैबलेट्स वगैरह ले रहा है, सप्लीमेंट्स वगैरह ले रहा है तो उससे भी स्टोन फॉर्मेशन बढ़ जाता है। देन पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो गई, रैंडल्स प्लेग हो गया, उससे भी स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं किडनी रीजन में। रिनल स्टोन कितने तरह के होते हैं? रिनल स्टोन 4 टाइप के होते हैं। इसमें पहला है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ स्टोन है। देन सेकंड है यूरिक एसिड स्टोन। थर्ड है फॉस्फेट स्टोन। फॉस्फेट स्टोन में कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, मैग्नीशियम फॉस्फेट स्टोन एंड अमोनियम फॉस्फेट स्टोन आ जाता है, ठीक है। ये जो फॉस्फेट स्टोन है ये स्टैगहोर्न कैल्कुलाई बनाते हैं। फोर्थ है सिस्टीन स्टोन, ये मोस्टली हार्मोनल केसेस में देखा गया है, जिसमें सिस्टीन्यूरिया हो गया, और ये मोस्टली कॉमनली यंग गर्ल्स एट प्यूबर्टी एजेस में मिलता है। रीनल स्टोन के लक्षण क्या हैं? रीनल स्टोन के अंदर पेशेंट को बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होना, ब्लडी यूरिन आना, और पेन इन बैक, डलेकिंग पेन रहता है, उसके साथ में हैवीनेस रहेगी पेशेंट को। और यदि पेशेंट को जब स्टोन यूवी जंक्शन में है उस टाइम पे पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा, कॉलिक टाइप ऑफ पेन होगा, और उसके साथ में पेशेंट को नोजिया एंड वॉमिटिंग भी रहेगी। जो पेन होता है वो सीवियर कॉलिकी पेन है, ठीक है, एट द लॉइन, एंड जो पेन होता है वो रेडिएट होता है टू ग्रोइन पे, टेस्टिकल्स में, वल्वा एंड मीडियल साइड ऑफ थाई में। इसमें जांचें कौन कौन सी करवाते हैं? रीनल स्टोन में यूरिन की जांच कराएंगे, यूरिन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी,
इसमें अपन प्लेन एक्सरे केयूबी करवाते हैं। 90% ऑफ स्टोन्स जो होते हैं वो कंफर्म हो जाते हैं बाय एक्सरे केयूबी। देन हम यूएसजी करवाते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं पेशेंट की। इसमें अपन को स्टोन की साइज एंड लोकेशन का आराम से पता चल जाता है। देन हम सीटी स्कैन भी करा सकते हैं। सीटी स्कैन हम इसलिए करवा सकते हैं क्योंकि यूरिक एसिड स्टोन जो होता है वो बाय यूएसजी और एक्सरे में शो नहीं हो पाता है, तो सीटी स्कैन में वो आराम से शो हो जाता है। ये सारी जांचें हम रेनल स्टोन को फाइंड आउट करने में और उसके फॉलोअप और आगे की ट्रीटमेंट के लिए सफिशिएंट। रीनल स्टोन के मैनेजमेंट में क्या होता है? रीनल स्टोन के मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है जनरल मैनेजमेंट। इसके अंदर हम डाइट से मैनेज कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 to 3 लीटर या फिर 3 to 4 लीटर पानी पर डे पिए, जिससे पेशेंट हाइड्रेटेड रहे और जो यूरिन है वो कंसंट्रेट से डाइल्यूट यूरिन बने और स्टोन इजिली फ्लश आउट हो जाए। सेकंड है, इसमें हमें जो सोडियम डाइट है उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, मतलब नमक स्पाइसी चीज़ें थोड़ा कम खाएं। एंड मॉडरेट प्रोटीन डाइट लेनी है, कम नहीं करनी है, बंद नहीं करनी है, हाई से मॉडरेट डाइट करनी है। और गुड कैल्शियम डाइट लेनी है। इसमें ऑक्सलेट डाइट जैसे कि स्पेनिश हो गया, रूबर्ब हो गया, है ना, टोमेटोज हो गया, उनकी डाइट को थोड़ा लिमिट में इनको खाने में थोड़ा लिमिट कर देनी है। और अवॉइड कैल्शियम सप्लीमेंट्स एंड विटामिन डी एंड विटामिन सी कैप्सूल्स को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना है। यदि आप वो ले रहे हैं तो उनके साथ में आपको बहुत सारा पानी इनटेक करना है जिससे वो फ्लश आउट हो जाए। देन चाय, कॉफ़ी, ये चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए बिकॉज इनसे भी स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। और इसमें हॉट क्लाइमेट है, इसका हॉट क्लाइमेट को हम रिमूव तो नहीं कर सकते, पर इसके साथ में हम यदि हम अच्छा पानी ले, अच्छी डाइट रखें, हाइड्रेटेड रहे, तो इससे हमारा बैलेंस रहेगा बॉडी और स्टोन फॉर्मेशन होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। रीनल स्टोन का होम्योपैथिक में क्या ट्रीटमेंट है? रीनल स्टोन का होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा और सफल इलाज है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथी में नंबर ऑफ मेडिसिन है फॉर क्योर द रीनल स्टोन। ठीक है, इसमें होम्योपैथी में किस तरीके से रीनल स्टोन का ट्रीटमेंट किया जाएगा। यदि कोई पेशेंट कंप्लेन लेके आया कि इस पेशेंट को रीनल स्टोन है, बाय इन्वेस्टिगेशंस, बाय सोनोग्राफी या फिर एक्सरे के थ्रू पेशेंट लेकर आया, तो पेशेंट को एज अ होम्योपैथ वी ट्रीट एज अ होल, नॉट बाय डिजीज। तो पेशेंट आएगा, उसके बाद हम उसकी प्रॉपर केस टेकिंग देंगे। देन जो फाइनल सुटेबल मोस्ट होम्योपैथिक सुटेबल मेडिसिन निकल के आई वो पेशेंट को देंगे। इस तरीके से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चलेगा पथरी का इलाज। हम मेडिसिन लेंगे, प्रॉपर मेडिसिन लेंगे विथ होम्योपैथिक फिजिशियन के गाइडेंस से लेंगे, तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही शॉर्टेस्ट पीरियड के अंदर रीनल स्टोन का बहुत ही अच्छा इलाज है। मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि रीनल स्टोन का ही नहीं, किसी भी बीमारी का इलाज आप डॉक्टर की सलाह से लें। आप डॉक्टर के पास जाएं और उनसे बताइए कि हमें ये दिक्कत है। जो डॉक्टर दवाई देगा, जिस डोज में देगा, कितनी बार लेना है, कितने दिनों तक लेना है, उस हिसाब से ही आप ट्रीटमेंट लें। ऐसा ना हो कि आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो कि बर्बेरिस वल्गरिस से पथरी का बहुत अच्छा इलाज है और आप दुकान पे गए, किसी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे गए, बर्बेरिस वल्गरिस ली, बिना किसी जांचे या बिना किसी, आपको बिना पता भी नहीं कि उसको कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है, उसको कितनी डोज लेनी है, कौन सी पोटेंसी लेनी है। आप अपने ही मन से उस मेडिसिन को, या फिर जो गूगल ने बताया, जो सोशल मीडिया ने बताया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे ये जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स है वो बताया, आप वैसे ले रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट होता है। यदि आप किसी मेडिसिन को किसी भी मेडिसिन को आप लंबे समय तक ले रहे हैं तो उस मेडिसिन के भी आप गलत इफेक्ट्स आपकी बॉडी पे पड़ेंगे। तो आप बिना डॉक्टर की सलाह लिए, बिना किसी डॉक्टर की निगरानी में रहे, आप कोई भी मेडिसिन ना लीजिए। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर प्रिया जी से रीनल स्टोन के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली बीमारियों से सतर्क रहें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार एक नए स्वास्थ्य के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त।